यदि आपका भी विश्वास अभी डावाडोल होता है, यदि आपका भी मन अभी टिकता नहीं, मन परमात्मा की भक्ति में लगता नहीं, तो आओ संत महात्मा अवतार वाणी की ये लाइनें आपके विश्वास को कई गुना बढ़ा देंगे। आपका मन भी लगेगा, आपको परमात्मा में विश्वास भी बनेगा, श्रद्धा भी जागेगी, भक्ति भी जागेगी। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं वो आते हैं संसार के उद्धार के लिए, कि सद्गुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने परोपकार। आज सद्गुरु परोपकार करने के लिए आए हुए हैं और कहने इस जगह यानी सारे संसार में, समस्त संसार के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं आते, एक जाति के लिए नहीं आते, कह रहे सारे संसार के लिए सद्गुरु आता है। बट जिसने पहचान लिया, जिसने जान लिया, उसका पार उतारा हो जाता है और बाकी रह जाते हैं यूं ही 84 के चक्कर काटने में। तो अवतार वाणी की कह रहे हैं ये लाइनें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी भक्ति व विश्वास को बढ़ा देंगे। आओ संत महात्माओं, तो अवतार वाणी में एक जगह शहंशाह जी ने लिखा है कि आए की तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। कह रहे आए की तो कदर न जाने। जब महापुरुष आते हैं, जब अवतार होता है, जब संत आते हैं, तो क्या उनकी बात ये समाज मानता है? यदि मानता है तो मुबारक है, उसका कल्याण हो जाता है, और नहीं मानता तो फिर 84 में चला जाता है। लेकिन ये प्रमाण दे रहे हैं, जब जब आए तो कदर न जानी। भगवान राम आए तो वहीं के नगरवासियों ने उंगली उठा दी, क्या कदर की? उनकी माता ने भी उन्हें नहीं समझा और अपने पुत्र के मोह माया में 14 वर्ष का वनवास दे दिया, कदर नहीं करी। आओ संत महात्माओं, फिर वो ईसा मसीह आए तो उनके जो शिष्य थे, जो 5 प्यारे शिष्य थे, जो कि कहना मानते थे, और उन्होंने ही उन्हें यहूदियों के हाथ में बेच दिया। फिर क्या करा? आपके साथ में सूली पे चढ़ा दिया, आपको कीलें ठुकवाई आपके हाथों में, पैरों में। तो उस समय उन्होंने जाना कि ये महापुरुष हैं, ये अवतार हैं, ये दुनिया को उद्धार करने के लिए आए हैं। नहीं जी, बाद में चीखते हैं, बाद में चिल्लाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। तो महापुरुष कह रहे हैं कि आए की तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं। अब जब वो चले गए तो उनके जाने के उपरांत मकबरे बना दिए गए, उनके जाने के बाद उनकी समाधियां बना दी गई, आज चिराग के दिए जलाए जा रहे हैं। तो किसी महापुरुष ने लिखा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। किसी भूखे को खाना खिलाया नहीं, बाद लंगर लुटाने से क्या फ़ायदा। आओ संत महात्माओं, जो फ़ायदा था, जब वो आशीर्वाद दे सकते थे, तब तो उनकी सेवा नहीं की थी। लेकिन अब चले गए तो उनके जो बातें हैं, उनका अब अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बचपन में जागो, जवानी में जागो, ये मेरा तजर्बा कहता है। जब बीती उम्र बाबू ओमी, फिर कुछ लगा हाथ नहीं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। समय की घात भी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कह रहे हैं बचपन में जाओ, जवानी में जागो, क्योंकि यही वो समय है भक्ति करने का। वरना समय इंसान को ऐसे गर्त में ले जाता, समय उठा देता, समय ही इंसान को गिरा देता है। जो समय के साथ चलते हैं, समय उनका हो जाता है। जो समय के विपरीत चलते हैं, जो धारा के विपरीत चलते हैं, आखिर वो बहा दिए जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। क्या जब महावीर आए तो कानों में कीलें ठुकवाई गईं, क्या उनके वचन का पालन किया? फिर वो ईसा को सूली पे चढ़ाया गया, माँ सीता पे उंगली उठाई गई,
तो हम मनन करें इस संसार का, परंतु हाँ जो जो चले उनका कल्याण हो गया, जो जो चले उनका उद्धार हो गया, और जो ना चले वो आज लकीर के फ़कीर बने बैठे हैं। तो संत महात्माओं, सतगुरु तो हमें चेतन करने के लिए आते हैं, संसार के उद्धार के लिए आते हैं, क्योंकि सतगुरु ऐसा कृपा करते हैं। जैसे संतों ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि यदि बात आए परमात्मा की स्वयं और बात आती है गुरु की, तो यदि दोनों खड़े हैं तो मैं सजदा पहले किसे करूं? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो कहते जी पहले मैं उनके सजदा करूंगा जिसने मुझे ये परमात्मा की जानकारी दी, परमात्मा को मिला दिया, अर्थात गुरु की। तो गुरु जो है हमें इस अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, और दुख से सुख की ओर ले जाते हैं। वही तो सतगुरु होते हैं कि सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने को उद्धार। तो आज सतगुरु उद्धार करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो जीव आत्मा जन्मों जन्मांतरों से प्यासी थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये सतगुरु की कृपा इशारे से मिल गया। अब इस दात की कदर जान लें, क्योंकि फिर अगर कदर नहीं जानी तो संत महात्माओं फिर बात बनने वाली नहीं है। फिर तो वही बात हो जाएगी कि चिड़ैया उड़ाए दे राम नहीं जाने, और उमरिया बिता दे राम नहीं जाने। और राम नहीं जाने मेरे भाई कुछ भी नहीं जाना। जीवन मिला मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ योनि है, जिसे कि देवता भी तरसते हैं, जिसे कि जिन्नात भी तरसते हैं। यानी यूँ कहें सुप्रीम पावर मनुष्य को दे दी परमात्मा ने, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आओ संत महात्माओं, अब इस सर्वश्रेष्ठ रचना और समय का हम फ़ायदा उठा लें, क्योंकि फिर वो बात ना हो जीवन बिता दिया क्या पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समय की एक अपनी सीमा होती है, एक टाइम होता है, और ये टाइम कभी लौट करके वापस नहीं आ सकता। कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे सगे संबंधी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे। आखिर तुझे सकल संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे, और आखिर काम गुरु आएगा गोरी चिट्ठी सूरत नहीं। कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। धर्मराज यानी यमराज, जो समर्पण कर देते हैं परमात्मा के समक्ष, उन्हें दुनिया में कहीं समर्पण करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। जो परमात्मा से भय करते हैं उन्हें संसार से डरने की फिर भय की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं जो परमात्मा का हो गया, वास्तव में उसका यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकता। यानी किसी ने कहा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। कहते संसार में जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, जो आया है सो जाएगा, चाहे चैटी से लेकर हाथी तक हो। समय है सबका अपना अपना, एक मिनट इधर होगा ना उधर होगा, पूरे टाइम पे उसका जो फलसफा वो समाप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है आओ संत महात्माओं, सभी को जाना है, रंग को भी और शहंशाह को भी। तो क्यों ना हम इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर लें, क्योंकि जब जाना है तो ऐसा ना हो एक को तो जंजीर से बांध करके यमराज ले जाते हैं, और एक के लिए सिंहासन आते हैं। सिंहासन आते संतों के लिए, भक्तों के लिए, जो परमात्मा के अनुयायी होते हैं, जो परमात्मा पे विश्वास करते हैं, जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो रजा में राजी रहते हैं, जो अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, जो परमात्मा का रूप कण कण में निहारते हैं और निहारते हुए भक्ति वंदना करते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि कहा कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। यानी भक्ति जो है इसके लिए जात वर्ण कुल का खोना पड़ता है, अभिमान को मिटाना पड़ता है, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाता है। जी।